हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, मार्केट आज भी अच्छी चली। निफ्टी करीबन 103 पॉइंट अप हुआ और बैंक निफ्टी 130 पॉइंट अप ही रहा। पूरा दिन मार्केट ग्रीन में रही, जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट मंडे को गैप अप ही खुलेगा और आपको सीई पे रहना है। देखिए, अगर आप सब इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सहयोग दें। आप ये भी जानते हैं कि इस वीडियो में केवल और केवल पेपर ट्रेडिंग के लिए ही कुछ कॉल्स या पुट के बारे में बताया जाता है। ये एजुकेशनल पर्पस से है। अगर किसी को कोई लॉस हो तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, इसकी कृपया आप नोट कर लें। तो कल क्या हो सकता है मार्केट में? देखिए, आज तो मार्केट बढ़ी, अच्छी बात हुई कि बढ़ी, लेकिन कल क्या हो सकता है? तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कल भी मार्केट हमारा गैप अप हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आज मार्केट बढ़ी थी, सोमवार को भी बढ़ी थी, 2 दिन से लगातार तेजी हो रही है, तो बुधवार को शायद प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है। इसीलिए खास तौर पे बैंक निफ्टी में हमें हेजिंग की ज़रूरत रहेगी। आप ये मानिए कि फिलहाल आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन ले सकते हैं। देखिए, निफ्टी में आपको, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 24,900 का कॉल लेना है और बैंक निफ्टी में 55,800 का कॉल और 56,000 का पुट आपको देखना है। देखिए, मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको इन रियलिटी खरीद कर सकते हैं, लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद ही आप इसको ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में पुट ध्यान में रखना है आपको। निफ्टी में हालांकि फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको पुट लेने की जरूरत हो। देखिए, डाउ जोन्स माइनस में है। डाउ जोन फ्यूचर थोड़ा सा ग्रीन में है, लेकिन नास्डेक आज टूट गया है, बिल्कुल टूट गया है। तो इसका क्या असर होगा हमारी मार्केट पे? तो देखिए, नास्डेक में काफ़ी गिरावट चल रही है और हमारा रुपीस जो है वो मजबूत हो चुका है। 40 नया पैसा बढ़ा है रुपये की कीमत में, तो ये बहुत बड़ी बात है और आईटी सेक्टर के लिए ये बात नेगेटिव है। तो कृपया कल आईटी सेक्टर में आप न उलझे। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के हेतु से एक्यूमुलेट करने के लिए कोई शेयर लेते हैं, इन्फोसिस या विप्रो या टीसीएस का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृपया कल आईटी के कॉल ऑप्शन से आपको दूर रहना है। ये बात आप ध्यान से समझिए। अब देखिए, हुआ ये है कि जेलेंस्की और ट्रम्प साहब की मीटिंग वॉशिंगटन में संपन्न हो गई और बड़े आका भी उसमें शामिल थे, जो कि मैंने आपको कल बताया था। अब जब तय होगा, वो तय तारीख को जेलेंस्की साहब और पुतिन जी के बीच में मुलाकात होगी। कहा जाता है कि शायद यूक्रेन
छोटे छोटे टुकड़ों में बंट सकता है और सीज फायर का ऐलान हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और लगता भी ऐसा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर थम जाएगा। जब ये खबर आएगी तो मार्केट दौड़ने लगेगी, हमारी भी। और जैसा कि मैं मानता हूँ, आपको बताया है कि शायद गणेश चतुर्थी के आसपास हमारे इंडाइसिस अपने प्रीवियस हाई की तरफ भागेंगे और हो सकता है कि वो उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कल आप कौन कौन से ऑप्शन देखेंगे तो उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है आज ही, इससे पहले वाला वीडियो, जिसमें मैंने एज मेनी एज 11 कॉल ऑप्शंस दिए हैं। कृपया आप उसको देख लीजिए। लेकिन उसमें एक बात याद रखनी है कि ये सभी सीरीज कॉल ऑप्शंस पूरी अगस्त एक्सपायरी तक जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोला है तो आपको कल इसमें कुछ करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कॉल ऑप्शन फॉर अगस्त 25 एक्सपायरी के लिए है। आपको हर रोज मैंने जिस तरह से आपको बताया है उसी तरह ये कॉल ऑप्शन देखने हैं। कृपया स्ट्राइक प्राइस को चेंज न करें। चेंज तब करें जब ये काफ़ी बढ़ जाए या काफ़ी गिर जाए, तब हम स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सीमित दायरे में ही ट्रेड होते हैं तो आपको वही कॉल स्ट्राइक देखनी है जो मैंने आपको सजेस्ट की है। तो देखिए, मार्केट अब से चलने वाला है। मैंने आपको बताया है कि अब मार्केट रुकने वाला नहीं है, बीच में कोई प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। तो कल मार्केट गैप अप खुल सकता है और इसके बाद ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। अगर गैप अप खुलता है तो बाद में प्रॉफिट टेकिंग आएगा, और अगर गैप डाउन होता है तो बाद में मार्केट सुधर के बंद होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के दोनों वीडियोस आपको उपयोगी साबित होंगे। इस चैनल के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको इसकी जो मंथली फी है 159 रुपीज़ दैट यू शैल हैव टू पे पर मंथ। ये 159 रुपीज़ आप हमें जीपे से भेज सकते हैं 9825648296 पे, और जीपे करने के बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं ताकि आपका नाम हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जा सके। लेकिन मेंबर बनने से पहले मैं आपको विनती करूंगा कि आप मेरे पिछले एटलीस्ट फॉर पास्ट 15 डेज वीडियो एक बार जरूर देखें और एनालिसिस करें, और मेरा जो सक्सेस रेट है वो निकालें, और इसके बाद ही आप मेंबर बने। जो जो कॉल ऑप्शन मैंने कल दिए थे आपको पता ही होगा, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा। 24,800 का निफ्टी का कॉल और 55,900 का बैंक निफ्टी का कॉल मैंने दिया था। वो सभी में प्रॉफिट हुआ है। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने 55700 का कॉल दिया था, आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ है उसमें। और निफ्टी में मैंने 24,800 का कॉल दिया था,
बाकी के जो कॉल दिए मैं आप देख लीजिए, वो सभी में मुनाफा हुआ है। तो इसके लिए हम भगवान का शुक्रिया गुजारें, उनको प्रणाम करें, क्योंकि किसी बंदे से तो ये होता ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे कहने पर आपको कॉल में प्रॉफिट हुआ, नहीं भैया, मैं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको सजेशन देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि आखिर मैं खुद एक इंसान हूँ। तो कल इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन होगा। बहुत ही ये टफ है जज करना मार्केट को, वो बढ़ेगी या गिरेगी। गिरने की बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, क्योंकि कल आईटी शेयर में गिरावट हो सकती है। एक ये पॉसिबिलिटी है। वैसे विप्रो और इन्फोसिस दोनों के एडीआर यूएस स्टॉक मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि रुपया अब मजबूत हो चुका है, तो उसका प्रॉफिट भी डेफिनेटली कम हुआ होगा। ये तो होता रहता है डॉलर में अप्स डाउन, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो डॉलर बढ़ ही रहा था और रुपया हमारा गिर रहा था, और वो 87 प्लस पे चला गया था, 89 की तरफ जा रहा था, वहाँ से वो अब 86 की तरफ जा रहा है। ये बड़ी बात है। तो आईटी शेयरों को कल शायद आईटी शेयर कल गिर सकते हैं, या उसमें स्टेटस को रह सकता है। बढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, गिरेंगे नहीं, वही प्राइस पे वो चल सकते हैं। तो आपको ये बात का ध्यान में रखना है। जो कॉल ऑप्शन मैंने दिए हैं वो सबको आप इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक एक करके इसकी स्ट्राइक प्राइस और इसकी लोअर प्राइस क्या थी वो समझाते हुए आपको बताया है। इसमें क्या करना है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है, और अब हमारी नज़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की और पुतिन साहब की मीटिंग कब होती है, उसकी डेट कब तय होती है, उसी पे है। अगर वो युद्ध थम गया तो मार्केट चलने लगेगा। वैसे भी फेस्टिव सीजन में हम आ चुके हैं, इसीलिए हमारा मार्केट चलने ही वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। गुड नाइट।